भारत के सभी केबल भाइयों को नमस्कार। कुछ नई चीज़ें सामने आ रही है, तो सोचा कि आपके सामने आज रखूं। कुछ लेटेस्ट न्यूज़ भी है और कुछ एक पॉजिटिव कुछ बातें आपके सामने आ रही है। पहली बात तो एक बात आज फिर सामने आई है कि हमने 90 दिन का मतलब 3 एक्सटेंशन मांगे थे MIB के पास भारत ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे सबमिशन के बारे में। उसका हमको जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ पॉजिटिव स्टेप जो है वो MIB ले रही है करके समझ में आ रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों का स्क्रीनशॉट मुझे आया ग्रुप में या पर्सन में कि उन्होंने आज भी सबमिशन किया है। तो एक बात है कि सबमिशन के लिए वक्त बढ़ा के मिला है, ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, ये मानते हैं हम लोग। दूसरी बात, हाल ही में जो ग्रुप में बहुत सारी बातें चल रही थी कि और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स के फ्लायर भी आ रहे थे कि रेट हाइक हुआ है। ब्रॉडकास्टर ने NTO 3.1 के तहत ब्रॉडकास्टर ने जो रेट हाइक किया है, रेट बढ़ाए, दाम बढ़ाए, तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को बढ़ाने पड़े। और कुछ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का जो AIDCF करके उनका एसोसिएशन है, उनका भी स्टेटमेंट आया था। मतलब पूरा उन्होंने एक ब्यौरा दिया है केबल इंडस्ट्री के बारे में। कुछ बातें उसमें सच है और कुछ बातों का उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और सोचना भी चाहिए। ब्रॉडकास्टर ने जो दाम बढ़ाए थे और उसके रेफरेंस में जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने दाम बढ़ाए हैं वो सस्पेंड किए गए हैं, उसको स्टे मिला है 31 मई तक। ये आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर हमने कड़ी आपत्ति जताई थी। और कड़ी आपत्ति जताई थी इसलिए जताई थी कि हमने ट्राई को कुछ सवाल किए थे कि अगर NTO 3.1 के लिए आपने कंसल्टेशन पेपर निकाला है, हमारे कुछ उसमें जो कमेंट्स है आपने लिए हैं, हमने लंबे चौड़े 29 पेज के आपको कमेंट्स दिए मेहनत करके। उसके बाद जो प्रोसेस है, उसके बाद प्रोसेस है कि ओपन हाउस डिस्कशन की जो होता है ट्राई की तरफ से कॉल किया जाता है। उसके बाद ये सारा प्रपोजल बना के वो MIB को जाता है, MIB उसकी स्क्रूटिनी करती है और बाद में जो डिसीजन है वो MIB लेती है। अब ये प्रोसेस के बीच में ब्रॉडकास्टर ने डायरेक्टली वन साइडेड ये कैसे बढ़ाया और ट्राई चुप थी। तो स्टे आया है और इमीडिएटली मेल भी आया ट्राई से हमको, ओपन हाउस डिस्कशन 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे है करके। तो है मतलब जब केबल ऑपरेटर एक होता है और एक होके जब DSPF के पीछे अपनी ताकत देता है तो काम तो बनता है। अब जो नया अपडेट आया था लिस्ट 20 तारीख की, उसमें करीब करीब 30,000 के ऊपर केबल ऑपरेटर सबमिट हुए हैं। उसका मैंने पूरा स्क्रूटिनी किया एक एक जगह पे जाके। आपको ये बता दूं कि हमने ये पाया है उसमें, मैंने खुद, कि जहाँ जहाँ पार्ट ऑफ जियो है, पेनिट्रेशन है बड़ा पैमाने पे, उस जगह पे केबल ऑपरेटर का जो पोर्टल का सबमिशन है, ब्रॉडकास्ट सेवा का जो सबमिशन है वो बहुत कम है। एक आपको एक मिसाल के तौर पे बता दूं, नवी मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई के सटीक है नई मुंबई, वहाँ पे सिर्फ 4 लोगों का नाम है, वो भी पनवेल के। और पूरे नवी मुंबई में जो बोलबाला है वो पार्ट ऑफ जियो का है। ऐसा क्यों हो रहा है? साउथ मुंबई में 565 केबल ऑपरेटर्स है, कुलाबा से लेके आप अगर सैन और माहिम तक गिनोगे तो पूरे मुंबई से सिर्फ 600 केबल ऑपरेटर जो है वो लिस्ट में आए हैं और महाराष्ट्र से 3,000। कुछ राज्य ऐसे हैं, मतलब तमिलनाडु तो सबसे ऊपर है 6,500, उसके बाद केरला है, पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र का मेरे ख्याल से 5वां नंबर लगता है उसमें। लेकिन संख्या जो है वो बहुत कम है ना। मुंबई में सबसे ज़्यादा बोलबाला पार्ट ऑफ जियो का है और पूरे मुंबई में जहाँ पे जो MMRDA हम बोलते हैं, जैसे मुंबई का जो एक विभाग है MMRDA है, उसमें मुंबई आता है या मुंबई के सटीक के कुछ जिले आते हैं, उपनगर आता है, पालघर आता है, ठाणा आता है, कल्याण आता है, नवी मुंबई आती है, पनवेल आता है। इनमें करीब करीब 6,500
केबल ऑपरेटर है। उनमें से सिर्फ 600 के आसपास नाम आए हैं, 600 के आसपास या ज़्यादा हो गया, 1000-1200 के आसपास मेरे 600 तो मुंबई के हैं और कुछ कल्याण के या थाना के मिला के आए होंगे। दिल्ली में हमारी हालत बहुत ख़राब है, पंजाब में हालत बहुत ख़राब है, छत्तीसगढ़ में हालत बहुत ख़राब है, राजस्थान में हालत बहुत ख़राब है, गुजरात में बहुत हालत ख़राब है। तो ये नतीजे हैं आपके लिए, मैं जो बता दूं। ओडिशा है, पश्चिम बंगाल अच्छा ठीक चल रहा है, अच्छा तो बोलूँगा नहीं, कोई भी स्टेट अच्छा नहीं चल रहा है, पश्चिम बंगाल ठीक चल रहा है, तमिलनाडु सबसे आगे है लेकिन ठीक चल रहा है, मतलब 6,500 ऑपरेटर है वहाँ पे, उम्मीद है कि करीब करीब 25,000 केबल ऑपरेटर है। तो एवरेज देखा जाए तो अगर हम ये कहते हैं कि 1 मिलियन केबल ऑपरेटर है, और जो नतीजे सामने आए कि आँख के सामने, मेरे आँख के सामने, जहाँ पे नवी मुंबई में 650-700 के करीब ऑपरेटर है, उसमें सिर्फ 4 केबल ऑपरेटर जो है वो सबमिशन करते हैं, वो आ जाते हैं, मतलब 3% ऑफ द केबल ऑपरेटर जो है उन्होंने अपना सबमिशन किया है या उनका लिस्ट में नाम आया है। इतने बुरे हालात हैं आपके, सोचना पड़ेगा आपको। एक बात मैं आगाह करता हूँ, अगर MIB आपको बार बार मौका दे रही है, इसका मतलब आप ये उम्मीद पर मत रहिए कभी भी ये जो है मौका या ये जो एक्सटेंशन पीरियड है वो कभी भी स्टॉप हो सकता है और फिर आप चक्रव्यूह में आओगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ जहाँ पार्ट ऑफ जियो के डिस्ट्रीब्यूटर्स है या पार्ट ऑफ जियो के उनके जो प्राइमरी पॉइंट्स है उनका सबमिशन हुआ है ना, तो कानून पे उंगली रख के अगर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने आपकी फीडर लाइन बंद कर दी और वहाँ पे वो खुद सबमिट है और MIB के लिस्ट में है और उन्होंने आपके प्राइमरी पॉइंट डालना चालू किया, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसमें आपके हाथ बन जाएंगे और हमारे भी हाथ बन जाएंगे, क्योंकि कानून के आगे कोई नहीं है, हम तो कानून से काम करते हैं। तो अच्छी चीज़ ये है या अच्छे नतीजे आज के हैं, उसके साथ साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बातें भी है। बहुत सारे लोग अपने अपने नंबर्स बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन जो नंबर्स आपके पास है वो नंबर्स को आपको आधिकारिक करना भी एक जिम्मेदारी रहती है, वो तो नहीं है। हमने मुंबई में और आजू बाजू महाराष्ट्र में करीब करीब पोस्टल लाइसेंस के जो इशू थे, जो हमको कोऑपरेट किया हेड पोस्ट मास्टर जनरल ने, उस पर तो काबू पा चुके हैं। और मैं यही चाहूँगा कि हर स्टेट में आप हेड पोस्ट मास्टर जनरल जो होते हैं, जो स्टेट के हेड होते हैं, उनसे मुलाकात कीजिए या उनसे खत लिखिए, किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा, या फिर हमको उनके ईमेल आईडी आप हमको दे दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हर हेड पोस्ट मास्टर तक हमारी आवाज़ जावे। OHD के लिए आपको एक बताऊंगा, ओपन हाउस डिस्कशन के लिए अपने आप को एक नए रूप में आपको सामने आना है। जैसे कि आप जानते हो कि इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने लोग हैं जो अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। आप ट्राई के सामने भीख मत मांगिए सर, क्योंकि लास्ट जो ओपन हाउस डिस्कशन हुआ था कुछ गए साल में हुआ था, उसमें मैंने देखा था कि जो ट्राई के जो हमारे अनिल कुमार जी है, जो बेचारे हमारे ग्रामीण विभाग के गरीब ऑपरेटर है, जो एक उनसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि भीख मांगते, वो आपके लिए पूरा शब्द है, लेकिन उनको रिक्वेस्ट के ऊपर रिक्वेस्ट करते कि सर हमको बचाओ, गुहार लगाते हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं। और जो बोलने वाले जो लोग हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, केबल के कानून के बारे में जानते हैं, उनके बीच में बार बार रोड़ा अड़ाते हैं और टोकने की बात करते हैं। जैसे कि आप खुद जानते हो कि लास्ट टाइम अनिल भारद्वाज को और मेरी बहुत अच्छी हुई थी बातचीत, और मैंने उनको सुना डाला था और उनके ऑफिस में जाके भी उनको सुनाया था मैंने किस तरह से काम होना चाहिए। आप अच्छे गवर्नेंस के लिए हो और आपको अच्छे गवर्नेंस की पगार मिलती है, ना कि आप आपकी मर्जी से चलो। तो ट्राई के चेहरे भी बाहर आ रहे हैं और MIB का इंटरवेन आने के बाद कुछ अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। तो एक बात है कि OHD में आप भारी संख्या में आपको आना चाहिए। पहली बात तो OHD में ओपन हाउस डिस्कशन में भारी संख्या में आपको आना चाहिए और बोलने का मौका उनको देना चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और आपकी बातें बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। कोर्ट में देखो, कोर्ट में जाते हो कोई भी, तो वहाँ पे आपका लॉयर रहता है जो बात करता है, वो कानून के बारे में जानता है और जिनकी तरफ से वो रहते हैं वो सुनते रहते हैं कि हमारा लॉयर क्या बात करता है। इस तरह से हमको काम करना है। तो ओपन हाउस डिस्कशन में भारी संख्या में आइए और
अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो बात करना जानते हैं, जो कानून की बात जानते हैं, जो हमारी समस्या अच्छी तरह से रख सकते हैं, उनको बात करने का पूरा पूरा मौका दीजिए। क्योंकि हर वक्त क्या होता है कि आपने बात करने के बाद फिर हमारे लिए पर्याप्त वक्त नहीं रहता है। हम शायद मैनेजिंग कमेटी की ओर से एक हमारी एकता दिखाने की कोशिश करेंगे, ना ही कि सिर्फ डीएसपीएफ की तरफ से कोई बात करेंगे। डीएसपी की तरफ से तो बात होगी होगी, हम 3-4 लोग जो होंगे बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी एसोसिएशन है हमारे साथ और ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ है केबल इंडस्ट्री के, हम उनसे के साथ भी संपर्क करेंगे और ऐसे मिलजुल के हम लोग सब जन वो ओपन हाउस डिस्कशन हिला देंगे और मजबूर कर देंगे। क्योंकि AIDCF के ने जो अभी एक पत्र लिखा है उसमें उन्होंने बहुत भारी संख्या में केबल कनेक्शन की गिरावट दिखाई है। तो रेट बढ़ना और उसके साथ ग्रोथ देना और फिर OTT, ये सारी चीज़ें कंसल्टेशन पेपर में है, उस पर सारी बातें होनी चाहिए और कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए कि हमको एक न्याय मिले, हमारी आवाज़ पूरी सुने। तो इसी के साथ 3 बातें जो बोलनी थी, सबमिशन अभी भी चालू है, सबमिशन में लगे रहो और आपका जो पोस्टल लाइसेंस है उसमें कहाँ कहाँ तकलीफ है हमें बताओ, मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे बताओ, हम कोशिश करेंगे वो सॉल्व करने की और OHD में शामिल हो जाओ। अब आखिरी बात, अभी भी बहुत कम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। मुझे एक समझ में नहीं आता है कि हम बार बार आपको रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी ये चैनल वीडियो यूट्यूब चैनल खोलते हैं उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, खोलने के साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। सर, संख्या बढ़नी चाहिए, हमारा पेनिट्रेशन बढ़ना चाहिए, हमारा दबाव बढ़ना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर तो 100% कीजिए, है ना। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं और जय हिंद।